अपनी भाषा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, कल कक्षा 12 का कला वर्ग का परीक्षा परिणाम आया, तो मैं सभी को बधाई देता हूं। जिन छात्रों की अपेक्षा से ज़्यादा नंबर आए उनको भी, और जिन छात्राओं की अपेक्षा से कम नंबर आए उनको भी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि परीक्षा परिणाम में जो अंक आए हैं वो आपका संपूर्ण मूल्यांकन नहीं है। ये सिर्फ एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हमने परीक्षा दी, अंक प्राप्त किए, बहुत अच्छा है तो भी आपको खुश रहना है, और यदि आपकी अपेक्षा से कम है तो भी आपको खुश रहना है। एक विद्यार्थी का परीक्षा के नंबर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन नहीं करते। ये कोई आपका अंतिम परीक्षा परिणाम नहीं है। आपको इन नंबरों की तरफ बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर कम या ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का कोई सबूत नहीं है। नंबर ही एक, जिसे हम एक तरफ का या साइड या बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। आप अपनी अंदर पढ़ाई के अलावा और भी आप बहुत सारे टैलेंट हैं जो यदि आप रखते हैं तो आप पढ़ाई से भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी कक्षा 10 या 12 के नंबर हैं वो भविष्य तय नहीं करते। वो वर्तमान स्थिति के बारे में आपका एक शिक्षा के प्रति आप कितना ध्यान रखते हैं, बस मात्र एक आकलन है। नंबरों के आधार पर हमें कभी इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप पेपर अच्छा हुआ, आपके नंबर अपेक्षा से कम आए, तो ये हो सकता है कि आपके जैसा आपने सोच रहा वैसा आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं हुआ। इसलिए इसे अंतिम पड़ाव न समझते आप आगे की तैयारी करें, और यदि आपके अंदर आपने विषय की पकड़ है, आपने विषय में अच्छी जानकारी है, वो आपकी स्थायी और वो हमेशा काम आएगी। ये तो 2-4 दिन अखबारबाजी या मित्र सखा जो भी हैं अच्छे नंबर वालों की प्रशंसा करेंगे, कम वालों की थोड़ी बहुत चर्चा होगी, लेकिन आपको इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी अभिभावकों से, सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप कभी अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ आकलन न करें कि इसके ज़्यादा है, इसके कम है। ये बच्चे के अंदर एक कुंठा का भाव पैदा करता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो भी आया वो बहुत अच्छा है। आप उन नंबरों पर अपने आप को केंद्रित न करें, आप अपनी अनवर्त सतत आगे बढ़ने की प्रक्रिया की ओर लगे रहें। इन नंबरों से भी आप बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से हटकर भी आपके बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए एक बार पुनः मेरा यही कहना है कि इस रिजल्ट को, परीक्षा परिणाम को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य के स्तंभ आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने अंदर की जो कलाएं हैं, हुनर हैं, उनको निखारने की कोशिश करें। साथ साथ शिक्षा एक सहायक है जो आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। अब हम आज का जो टॉपिक है पद परिचय चलेगा लंबा, तो पद परिचय का दूसरा भाग जो बिंदु है वो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि किसी के स्थान पर कोई अन्य शब्द काम में लिया जाता है, जैसे थोड़ा सी मैं अपनी भाषा में बताना चाहूँगा कि कोई खेल है और उसमें यदि एक विद्यार्थी, एक लड़का या खिलाड़ी कमजोर है तो हम उसकी जगह दूसरा ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हुआ कि वो कुछ कमजोर था या उसका प्रदर्शन कमजोर था, तो हमने उसकी जगह दूसरा रख दिया। ठीक ऐसा इसमें ऐसा क्यों हुआ कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा कल हमने पढ़ा था प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, इनके स्थान पर यदि आप दूसरा रख रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर काम लेने का कारण, इसके पहले देखो, ये देखो सर्वनाम के कुछ उदाहरण है, ये भी मैंने लिखे हैं, मैं, हम, तुम, आप, वह, उसका।
लेकिन सर्वनाम का उद्देश्य क्या है या सर्वनाम शब्द क्यों काम में लिया जाता है, तो इसके पीछे देखो, एक तो सर्वनाम जब हम काम में लेते हैं तो पहला गुण तो इससे ये होता है कि भाषा की सुंदरता बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या होता है, आपका जो वाक्य है उसकी संक्षिप्तता यानी छोटा हो जाता है। नंबर 3, इसमें क्या होता है, पुनरुक्ति दोष भी दूर हो जाता है। ये 3 बिंदु है। कैसे भाषा सुंदर कैसे होगी, जैसे एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, सीता आज स्कूल नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। यदि इसी वाक्य को आप ऐसा लिखें, सीता आज स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार, अब सीता की जगह वह शब्द आ गया, तो इसमें देखिए सीता की जगह वह लेता है, एक वाक्य सुंदर बन गया। नंबर 2, इसमें क्या हो गया, संक्षिप्त। सीता तो चलो 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन यदि ऐसा हो लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण में कितने शब्द हो गए, ज्यादा हो गए ना। उसके जगह यदि हम वह लिख देते हैं तो लक्ष्मी नारायण की जगह संक्षिप्त वह हो गया। पुनरुक्ति दोष, बार बार यानी उस व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए। आपने कहानियां पढ़ी हैं, आपने लेख पढ़े हैं, एक बार एक कौवा था, एक दिन वह बहुत प्यासा था, बार बार यदि आप ये लिखेंगे एक बार कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था, कौवा इधर उधर उड़ा, तो ये बार बार कौवा आना है, ये होता है पुनरुक्ति दोष। इसलिए आपको सबसे आवश्यक बात जो समझनी है वो ये है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम क्यों काम में लिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य कारण यही है कि इससे भाषा की सुंदरता बन जाती है, हम जो वाक्य लिखते हैं वो संक्षिप्त हो जाता है और उसमें बार बार एक ही संज्ञा वाले नाम का बार बार आना संभव नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सबसे पहले पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 आपका अंतिम है निजवाचक। इस प्रकार ये 6 भेद हैं, हम क्रमशः प्रत्येक की चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले जो नंबर 1 है पुरुषवाचक। पुरुष शब्द आप सभी जानते हैं कि संबोधन के रूप में, लेकिन पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से इसमें 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए पुरुषवाचक होता क्या है, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो कहने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में चर्चा। जैसा मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, ये हो गया। आप सुन रहे हैं इसलिए आप बीच की कड़ी हो गई, और हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हो गया तीसरा। ये 3 बात लिखे, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में चर्चा की जाती है। लेकिन इसके बाद भी इनका अलग अलग वर्गीकरण करके इनका नाम दिया गया है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उसमें पहला हमारा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जो बोलता है या जो लिखता है। तो कहने का मतलब खुद के लिए, तो उसमें 2 संबोधन होते हैं। इसमें 2 जो सर्वनाम काम में लिए जाते हैं होते हैं मैं और हम। अब मैं व्यक्तिगत एक वचन के लिए काम में आ जाता है और एक से ज्यादा होते हम हो जाते हैं। मैंने ऐसा कहा, हमने ऐसा कहा, यानी बोलने वाला एक है तब मैं आएगा और एक से ज्यादा है तो हम हो जाएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष, जिसको हम संबोधित करने या जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सामने वाले के लिए आप कौन से शब्द हैं जो उनके नाम के स्थान पर काम में लेते हैं, तो एक ही हैं, तुम और आप। अब अंतर क्या देखिए थोड़ा सा, यदि आप किसी को तुम कहते हो तो ये भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगती। यदि आपने उसे तुम कहा तो भाषा में और सुधार आ गया, और यदि आपने अगले का संबोधन आप किया तो ये आपकी भाषा बहुत सुंदर बन गई है। तीनों का अर्थ लगभग एक। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक वचन और बहुवचन का अंतर नहीं होता।
सामने वाला एक है तब भी हम आप कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो भी आप। एक ही शब्द है जिसके ये रूप हैं। ये हो गया सुनने वाला। इसके बाद नंबर 3 है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। अब इसमें इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वह है, वे, वो, ये है। अब देखिए वह का प्रयोग लगभग ऐसी स्थिति में ज्यादा किया जाता है जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं या दूर की बात के लिए। इसके साथ हम जोड़ देते हैं बहुवचन में वो। ठीक ऐसे ही नजदीक है आपके पास कोई है तो उसके लिए ये का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ हम जोड़ देते हैं ये। तो इस प्रकार इसके अलावा ये तो सीमित है, इसके अलावा उसका, उसके, उन्हें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं उनके स्थान पर काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये संज्ञा नहीं सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए। इन 3 प्रकारों को यदि आप एकदम संक्षिप्त में याद करना चाहिए पुरुषवाचक में, तो सीधी सी बात है, बोलने वाला पहला हो जाएगा, सुनने वाला मध्यम हो जाएगा, और जिसके बारे में चर्चा की जाएगी वो तीसरा। जैसा अंग्रेजी में होता है, बोलने वाला आई, सुनने वाला यू, और जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो आई वी को छोड़कर सारे हो जाते हैं। इस प्रकार हमने सर्वनाम के सिर्फ और सिर्फ आज प्रकार पढ़े हैं। प्रकार के अलावा जो हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी चर्चा हमने की है। आप इनको पढ़ें, समझें और अपने मस्तिष्क में उतारने की पूरी कोशिश करें। और निश्चित रूप से आप यदि नियमित रूप से आपको जो बताया जा रहा है उसमें जुड़े हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी, फायदा होगा और हमारी नियमितता बनी रहेगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद।